जनपद में चल रहे अस्पतालों की जहां पर पर्यावरण प्रदूषण की बात की जाए तो वहां पे जो कचरे हैं, जो अवशिष्ट हैं, उनको किस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया जाता है और कैसे उनका निवारण किया जाता है, इस पे हम आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको बता दें कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना है। बाकायदे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इन अस्पतालों को रजिस्टर्ड करके एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसमें ये दर्शाया जाता है कि इनके यहाँ से जो कूड़े कचड़े हैं उसको बाकायदे कंपनी में ले जाकर डिस्ट्रॉय किया जाता है। यहाँ पे कूड़े कचड़े को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाकायदे कंपनियों को चिन्हित कर उन्हें एथराइजेशन दिया गया है और एथराइज किया गया है कि सारे कूड़े कचड़े जो अस्पतालों से निकलेंगे और अस्पतालों से जो अवशिष्ट निकलेंगे उनका निवारण करेंगे और वो अपने यहाँ बाकायदे इसका निवारण करने के लिए यूनिट बनाकर और वहां पे ले जाकर उसका निवारण करते हैं। इसी क्रम में आपको मैं बता दूं कि एक मऊ जनपद में संचालित हो रही है कंपनी जिसका नाम है सिलिकॉन वेलफेयर सोसाइटी, जो बहादुरगंज के बंका में स्थित है। बंका में जब ऑथेंटिक न्यूज की टीम गई और सिलिकॉन सोसाइटी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से 286.84 केजी कचरे को कलेक्ट किया जाता है प्रतिदिन। आपको बता दें कि ये बाकायदे ये कचरे को कलेक्ट करते हैं और एक बंद वाहन में कचरे को ले जाकर और इस अपने सोसाइटी में लगे यूनिट में उसका बाकायदे निस्तारण करते हैं। निस्तारण करके और हर वर्ष इनको प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कि कचरे का निस्तारण जिस भी कंपनी के द्वारा किया जा रहा है वो कंपनी निस्तारित कर रही है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बाकायदे इनको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। तो इसी क्रम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा संचालित सिलिकॉन सोसाइटी की अगर बात की जाए तो सिलिकॉन सोसाइटी के प्रबंधक ने बताया कि मऊ में कुल 98 अस्पताल रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ और लगभग 80 हमारे यहाँ नॉन बेड रजिस्टर्ड है, यानी 98 अस्पताल रजिस्टर्ड है जिसमें बेड बाकायदे लगे हुए हैं और 80 ऐसे हैं जिनमें बेड नहीं लगे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे बिना बेड के जो क्लिनिक चला रहे हैं या जो पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं वो भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्टर्ड है और उनके यहाँ से भी कचरा कलेक्ट किया जाता है। इस प्रकार ये कचरा कलेक्ट करने का ये कंपनी काम करती है। सवाल ये है कि ये कचरा कलेक्ट करने वाली कंपनी क्या यूं ही प्रमाण पत्र जारी कर देती है या कचरे पे वास्तव में काम किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि जब ये सवाल किया गया कि क्या कचरा वास्तव में कलेक्ट किया जाता है तो प्रबंधक ने बताया कि कचरा कलेक्ट प्रतिदिन किया जाता है। जिनके यहाँ कचरा ज्यादा है उनसे प्रतिदिन कचरा लिया जाता है और जिनके यहाँ कचरा ज्यादा नहीं निकलता है तो 2 दिन 5 दिन में एक जगह जब वो कलेक्ट करके ज्यादा कचरा करते हैं तो फिर हमारी कंपनी की गाड़ी जाती है और उस कचरे को इकट्ठा करके लेके आती है। सवाल ये उठता है यदि 5 दिन का कचरा एक जगह इकट्ठा होता है तो 5 दिन तक क्या प्रदूषण नहीं फैलाता है? 5 दिन तक कचरे से क्या इस वायुमंडल में प्रदूषण नहीं फैलता है? इस पे ये सवालिया निशान है। और आपको बता दें वहीं उन्होंने कहा कि कचरा
जो गली कूचे में, आपको बता दें, जो गली कूचे में चल रहे अस्पताल हैं जहां पे गाड़ी जा ही नहीं सकती, वहां पे कचरा कलेक्ट करना तो दूर की बात है, वहां पे कचरा किस प्रकार से उठाया जाता है ये तो या तो कंपनी के मालिक जानते होंगे और या तो वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही जानता होगा। लेकिन कागजों में आपको बता दूं कि ये सभी को प्रमाण पत्र जरूर मिल जाता है कि इनके यहाँ से कचरा इकट्ठा किया जाता है। तो आपको बता दूं, कागजों में इनका प्रमाण पत्र इसलिए मिल जाता है कि इनको एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक निर्धारित फीस है जो कंपनी के द्वारा लिया जाता है। कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि 10 बेड के अस्पताल से 3,000 रुपया महीने का कचरे उठाने के लिए लिया जाता है। इसी प्रकार अगर बेड 20 बेड का अगर अस्पताल है, 50 बेड का अस्पताल है, 100 बेड का अस्पताल है, तो इसी के हिसाब से उनसे पैसे की वसूली की जाती है। अब ये सवाल उठता है कि इनसे पैसे की वसूली कर ली जाती है, प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए क्या वास्तव में काम किया जाता है या यह एक सवालिया निशान है। तो आपको बता दें कि जो भी मेरी ये खबर देख रहे हो तो उन तक ये जागरूकता फैलाने के लिए ये खबर चलाई जा रही है कि आप भी अपने इर्द गिर्द चल रहे अस्पतालों को ध्यान से देखें और यदि वह इर्द गिर्द कचरा फेंक रहा है, इर्द गिर्द कचरा फैला रहा है, इर्द गिर्द जो है अस्पतालों से निकले अवशिष्टों को फेंक रहा है, तो हमारे इस खबर के नीचे जो चल रहे हमारे नंबर है, मोबाइल नंबर है, इस पे जरूर कॉल करें और उनसे भी सवाल आप जरूर उठाएं। उस अस्पताल के प्रबंधक से सवाल आप जरूर उठाएं कि ये कचरा कहाँ डिस्ट्रॉय किया जाता है और कौन सी कंपनी आपके यहाँ कचरा लेने आती है। इस सवाल को आप जरूर पूछें उनसे और उनसे जरूर जवाब मांगे और आप ऑथेंटिक न्यूज को आप इसकी सूचना जरूर दें।